जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर और 13 दिसंबर की डायरी को लेकर। इससे पहले आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप सब बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि पहले आपको बताया था कि थोड़ा मोबाइल जो है भर जाता है, इस कारण थोड़ा सा अव्यवस्था के कारण ये 2 दिन की डायरी आपको एक साथ मिलेगी आगे के 1-2 वीडियो में, ठीक है। बाकी फिर इसको मैनेज किया जाएगा। तो साथियों, आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर और 13 दिसंबर 2024 की डायरी को लेकर। तो 12 दिसंबर की एक जो घटना है वो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति से जुड़ी हुई है, ठीक है। साथ ही जो 13 दिसंबर में है उसमें जो घटना है थोड़ा सा अपने सिद्धांतों पर अटल रहने से जुड़ी है और चलते चलते मेरी गाड़ी स्लिप हो गई, थोड़ा उस घटना को भी हम जिक्र करेंगे। तो कुछ इसमें शिक्षाएं होंगी, उन पर बात करेंगे। तो साथियों, 12 दिसंबर की जो डायरी है उसमें मैंने लिखा है कि धन्यवाद माँ, मुझे एक संवेदनशील हृदय देने के लिए ताकि दूसरों के दर्द समझकर उनकी सहायता कर सकूं। तो साथियों, हुआ क्या कि मैं आ रहा था अपना टेस्ट देकर, ठीक है, कोई एग्ज़ाम का टेस्ट देकर। तब आते समय मेरे को एक व्यक्ति मिले, लिफ्ट मांग रहे थे। जब मैं कोई किसी दुकान पर रुका तो बहुत बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, उनसे बोला नहीं जा रहा था ठीक ढंग से। बस हल्का फुल्का जो मुझे समझ आया वो ये था कि उनको पेंशन चाहिए थी और वो कोई बहुत दूर गांव से आए थे और कोई गाड़ी या बस में जिनको जाना था वो उनको मिल ही नहीं रही थी। फिर काफ़ी देर तक मैंने उनको थोड़ा कुछ खाते खाते ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। फिर वो इधर उधर जो है वाहनों को हाथ देते रहे कि कोई लिफ्ट दे दे, बट उनको कोई दे नहीं रहा था। फिर मैंने नोटिस किया कि उस रास्ते में मैं जाऊंगा थोड़ी दूर तक तो मैं उनको लिफ्ट दे देता हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही सकता हूँ। तो साथियों, ऐसा करके मैंने उनको बिठाया अपनी गाड़ी पर कि बड़े व्यक्ति है, बुज़ुर्ग व्यक्ति है। और फिर मैंने एक करीब 5-6 किलोमीटर आगे छोड़ा उनको और दूसरे लोगों से कह दिया उनको जिस बस में जाना है कि वो बस आएगी तो उनको वहाँ बिठा दे। तो इतना मैं कर सका, तो मैंने इतना किया। फिर आते समय मुझे महसूस हुआ कि साथियों, इस संसार में सब तरह के लोग हैं, सब तरह की दुनिया है, ठीक है। कोई बहुत सक्षम है तो कोई बिल्कुल असक्षम है, कोई खूब धन कमाता है तो किसी के पास खाने को भी रोटी नहीं है, ठीक है। तो ये संसार है, इसमें बहुत सारे रंग हैं। तो साथियों, हमें जो भगवान ने जीवन दिया उसके लिए शुक्रिया उनको अदा करना चाहिए और दूसरे लोगों की जहाँ तक संभव हो सहायता करना चाहिए। लेकिन आज के समय में कई बार आपका शोषण भी हो सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहें और जहाँ मौका मिले सतर्कता के साथ आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस संसार में हम सभी को कभी ना कभी किसी न किसी की मदद की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, ठीक है। तो साथियों, परोपकार परहित जो हमारा प्रथम धर्म है उसे निभाते रहें, ठीक है। और ख़ुद को इस योग्य बनाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ, चाहे वो धन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे तन से हो, चाहे व्यवहार से हो, प्रार्थना से हो, जैसा भी संभव हो समाज में हम सेवा कर पाए, इतना हमको सक्षम होना चाहिए। साथियों, ये तो 12 दिसंबर की बात हो गई। अब 13 दिसंबर की बात करते हैं। साथियों, जीवन में कभी भी जो बुरी संगति होती है वो यदि आप मजबूती से आगे नहीं बढ़ोगे तो वो आपका विनाश कर देती है, आपको बहुत पीछे धकेल देती है। चाहे वो सिगरेट की लत हो, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो ड्रग्स की हो या फिर पर स्त्री या पर पुरुष गमन की बात हो, ठीक है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, ठीक है, और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, वरना फिर आपको चोट लग जाती है। तो साथ ही जब आप मूल सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं और आपको ठोकर लगती है तो वहाँ से फिर उठने में आपको समस्या होती है। तो 13 दिसंबर का जो दिन है वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि ऐसे ही मैं थोड़ा सा जो है मेरे को बहुत ही उस दिन उदास फील हो रहा था, लो फील हो रहा था। और मेरे जो बेसिक सिद्धांत हैं मैं उन पर ही सोच रहा था कि कैसे इन पर हमेशा मजबूती से मेरे को चलना है। तो उसी कारण मैंने कुछ चीज़ें महसूस करी कि कई बार आप जब थोड़ा कमज़ोर पड़ते हो मन से या फिर आपके विचारों पर कई बार नकारात्मकता जब हावी होने लगती है तो आपको लगता है कि क्या हो रहा है जीवन में। आपको जीवन में मुश्किलें दिखने लग जाती हैं, आपको समस्याएं दिखने लग जाती है कि यार ये क्या चल रहा है लाइफ में। आपको जो कभी कभी चीज़ें आपकी ताकत नज़र आती है वो फिर आपको कमज़ोरी नज़र आएंगी। उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत सारे काम करता है, बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होना चाह रहा है और एक्सपर्ट है भी और भी ज़्यादा बेटर बनना चाहता है, तो उसकी ताकत है। लेकिन कभी कभी जब लो फीलिंग आएगी तो
वही चीज़ उसे कमज़ोरी लगेगी। उसे लगेगा कि यार दुनिया तो एक फील्ड में जाकर अपना नौकरी कर रही है, खूब पैसे कमा रही है, घर-बार है उनके, सब कुछ है, लेकिन फिर आपको लगेगा कि यार आप इन सारी दिशाओं में क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो। तो ऐसा भी होता है कभी-कभी, ठीक है? जब आप मल्टी टैलेंटेड हो, वर्सेटाइल हो, तो ऐसे में क्या है, आपके विचारों का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। तो उस दिन में क्या थोड़ा-सा मुझे समझ नहीं आया, तो मैं जब नहीं समझ में आता है तो मैं जय माता दी ऐसे बोलता हुआ मैं सो जाता हूँ। फिर उठने के बाद मेरा मन ठीक हो जाता है, तो फिर इस तरीके से मैं काम करता हूँ। तो मैंने ऐसे ही खुद को सँभाला, और जब मैं सोने के बाद उठा तो मुझे लगा कि यार मैं ऐसे नहीं रह सकता, मतलब ऐसे मैं खाली पड़ा नहीं रह सकता, मेरा स्वभाव ही नहीं है, मुझे मूवमेंट करना ही होगा। मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करूँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी फैलाऊँ, ये मेरा काम है, मैं ऐसे शांत नहीं बैठ सकता। फिर वापस से मैंने अपना काम शुरू किया, अपना जो एक्सरसाइज़ थी वो उसको कंटिन्यू मेंटेन किया, और जो काम थे उस दिन के ज़रूरी वो सारे किए, और अपने आप को रिदम में लेकर आया। फिर मैंने ये नोटिस किया कि मुझे हमेशा संसार में अच्छाई ही फैलानी है, और कुछ ना कुछ करते ही रहना है क्रिएटिव, यही मेरा स्वभाव है, मैं शांत नहीं बैठ सकता। तो कई बार क्या होता है ना साथियों, हमको अपने मूल स्वभाव को पहचानना होता है कि हम वास्तव में क्या करने के लिए आए हैं, ठीक है? तो ये हमको करना होता है, तो इस तरीके से खुद को पहचानना होता है, ठीक है? कहा भी जाता है कि अंधेरे में ही सितारे नज़र आते हैं, ठीक है? तो मुश्किल क्षणों में ही कई बार आपको ये पता चलता है कि वास्तव में आपकी ताकत क्या है। कई बार जब आप बीमार होते हो तब आपको एहसास होता है कि भाई स्वास्थ्य की वैल्यू क्या होती है, फिर आप उसके अच्छे से महत्व समझकर उसका और ध्यान रखते हो। तो साथियों, हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये शिक्षा का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि आप अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ स्टाइल से एक ऑर्गेनाइज्ड जीवन कैसे जियोगे। तो आपको व्यवस्थित रखना है अपने जीवन को, ठीक है? जितना अधिक व्यवस्थित होंगे, जितना अधिक आत्म अनुशासन का पालन करेंगे, इंद्रियों पर संयम रखेंगे और डिसिप्लिन के साथ जिएंगे, उतनी ही लाइफ बेटर बनेगी। ये वर्ल्ड के सक्सेसफुल लीडर सब इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है? अपनी इच्छाओं को संतुलित रखते हैं, तब जाकर वो बड़े बड़े गोल अचीव करते हैं। तो साथियों, आज हम इसी शिक्षा को धारण करेंगे अपने जीवन में कि सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, ठीक है? और अपने बड़े गोल्स के लिए जीना है, और अपने थॉट को मैक्सिमम पॉजिटिव रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? यही हमको आगे लेकर जाएंगे। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में नई डायरी में नई शिक्षा के साथ। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए, ठीक है? और कई बार प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की होती है, जैसे अभी वीडियो ये बड़े बड़े बनते हैं 1-1 GB के, तो मोबाइल का स्टोरेज क्या भर जाता है, ठीक है? आगे इसको और मैनेज करेंगे, लेकिन आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप एंजॉय कीजिए और सीखते रहिए, ठीक है? और अपनी लाइफ को ग्रो करिए, आगे बढ़िए और पॉजिटिव होकर चलते रहिए, ठीक है? लाइफ शाइन ज़रूर करेगी। थॉट अच्छे जो होते हैं वो हकीकत बनते हैं, इरादे नेक होते हैं, मूर्त रूप लेते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना, और बड़े से बड़े लक्ष्य दिमाग में रखने हैं, और जब रखेंगे तो वे पूरे भी होंगे। बस चलते रहना है उस दिशा में सुधार करते हुए, ठीक है? ठीक है साथियों, टेक केयर, जय माता दी। एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं। जय माता दी।